E2 इन्वेस्टर वीजा ट्रीटी कंट्रीज के उन सिटीजन्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। E2 वीजा के जो एप्लीकेशन प्रोसीजर्स हैं वो दो तरह के हैं, जिसमें आप यूएस काउंसलेट आउटसाइड ऑफ अमेरिका के थ्रू जो है वो अपना वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई B1 B2 का वीजा मौजूद है तो आप अमेरिका में फ्लाई करके आओ और यहाँ पे USCIS के थ्रू जो है वो अपना स्टेटस चेंज करो। अब इन दोनों प्रोसेसेस में जो टाइम पीरियड इन्वॉल्व है वो बहुत वेरी करता है, बहुत सब्जेक्टिव है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट मैटर्स जो है वो इम्पैक्ट करते हैं आपके ओवरऑल E2 वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस को। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर रहूँगा। आपका वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन होता है जी हमारा टोटल प्रोसेस टाइम क्या होगा, तो इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से आपको जो है वो प्रोसेस टाइम E2 वीज़ा का और E2 वीज़ा की प्रिपरेशन का दोनों चीज़ों को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। Hi, my name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। अगर आप यूएस ट्रीटी कंट्री से बिलोंग करते हो तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट जो कि स्टार्टिंग फ्रॉम $100,000 एंड अबव किसी भी एक क्वालिफाइंग बिजनेस में इन्वेस्ट करो, या आप कोई बिजनेस परचेज करो, या आपको बिजनेस नया स्टार्ट करो, कोई फ्रेंचाइज ले सकते हो और आप उस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर अपने E2 वीज़ास को परसू कर सकते हो। अच्छा, अब E2 वीज़ा के जो एप्लीकेशन प्रोसीजर्स हैं या जो टू टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस हैं, वो ये है कि या तो आप यूएस एम्बेसी इंटरनेशनली अगर आप वहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, जैसे आप पाकिस्तान में हो, आप मिडिल ईस्ट में हो, दुबई में हो, सऊदी में हो, आप यूके में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, तो आप अपनी यूएस एम्बेसी इन योर होम कंट्री या कंट्री ऑफ रेजिडेंस वहाँ से प्रोसेस कर सकते हो, और या फिर आपके पास अगर B1 B2 वीज़ा मौजूद है तो आप अमेरिका में आ जाओ और यहाँ से आके अपना स्टेटस चेंज कर लो। अब इन दोनों सिनेरियोज में जो टाइम डिफरेंस आता है, जो ओवरऑल प्रोसेस टाइम आता है, वो बहुत सब्जेक्टिव है। इसमें बहुत से इफ्स और बट्स के फैक्टर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको दो ब्रेकअप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस पूरे प्रोसेस को, ताकि आपको समझना आसान हो जाए कि आप कितने टाइम के लिए जो है वो ये प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करते हो तो कितना टाइम आपको जो है वो लग सकता है इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में। बिकॉज मार्केट में जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि अगर आप USCIS के थ्रू आके करते हो तो 15 दिन में आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा एंड यू आर डन। तो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि ये 15 दिन का प्रोसेस है जिसमें आपका स्टेटस चेंज हो जाए। तो इस चीज को समझने के लिए हम इसको दो ब्रेकअप्स में करते हैं। एक है आपकी E2 की प्रिपरेशन जिसमें आपका बिजनेस और आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, और एक है आपका E2 की प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसमें आपकी एप्लीकेशन फाइलिंग है। तो यानी एक में बिजनेस प्रिपरेशन है और एक में वीजा एप्लीकेशन। तो इन दोनों को हम सेपरेटली डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे जो प्रोसेस आता है, चाहे आप USCIS के थ्रू करें या यूएस एम्बेसी के थ्रू करें, जो नंबर 1 प्रोसेस है वो है आपका बिजनेस और आपकी इन्वेस्टमेंट। तो बिजनेस में भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, यानी आपने सबसे पहले तो स्टेट सेलेक्ट करनी है, फिर आपने उसमें डिफरेंट तरह के बिजनेस ऑप्शन है, यानी आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप या फ्रेंचाइज ले रहे हो, या आपको एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर रहे हो। तो इन तीनों के हिसाब से आपका टाइम पीरियड जो है वो वेरी कर जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपको लेट्स से एक पर्टिकुलर कन्वीनियंस स्टोर चाहिए शिकागो के अंदर में, तो वो मार्क और वो आपको रीसेल पे चाहिए, आपने नया नहीं लेना, आपने एग्जिस्टिंग बिजनेस लेना है, तो वो बिजनेस वो उस लोकेशन पे अवेलेबल होना चाहिए जो बिकने के लिए हो, तो तब आप उस बिजनेस को परचेज कर सकते हो। तो और ये जो मार्केट अवेलेबिलिटी है बिजनेस फॉर सेल के लिए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि जब कोई बिजनेस आएगा आप उसको परचेज करोगे। सो ऑन एवरेज अगर हम किसी परचेज बिजनेस की बात करते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करने की बात करते हैं, तो एज अ स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस इट कैन टेक समवेयर बिटवीन 6 to 9 months and in certain scenarios it goes up to 12 months in order to find one qualifying business. इसके कंपैरिजन में अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, आपको खुद का फॉर एग्जांपल स्टोर ही ओपन करना है, तो आपको सिर्फ लोकेशन फाइंड करनी है और आप अपना स्टोर ओपन कर सकते हो। लोकेशन मिलने में भी आपको डिपेंडिंग ऑन अगेन अवेलेबिलिटी कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अगर आप कोई सर्विसेज बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपको ऑफिस चाहिए, तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कन्वीनियंटली अवेलेबल होते हैं और आपको ज़्यादा जल्दी प्रोसेस हो जाता है। ऑन एवरेज आपको कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने या एस्टैब्लिश करने के अंदर में आप 3 से 4 महीने के अंदर में ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो। और इतना ही तकरीबन टाइम जो है वो कोई फ्रेंचाइज है, क्वालिफाइंग फ्रेंचाइज को जो अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो डिफरेंट फ्रेंचाइज ऑप्शंस को कंपेयर करना, उनको एक्सप्लोर करना, आपने फ्रेंचाइज को ऑन बोर्ड करना और फिर उस बिजनेस को एग्जीक्यूट करना, तो गिव अ टेक आपके 5 से 6 महीने का टाइम ऑन एवरेज उस प्रोसेस में भी लग जाता है।
और इन ऑल 3 सिनेरियोज में जो इनिशियल स्टेप है वो कंबाइंड है, वो कॉमन है, वो है आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन, आपका बायर प्रोफाइल रेडी करना, बैंक अकाउंट ओपन करना, टैक्स रजिस्ट्रेशन करना। तो ये सारे टाइम में भी करंटली तकरीबन 5 से 6 हफ्ते यानी तकरीबन 1.5 महीना उसमें भी लग जाता है। तो नंबर 1 पे आपका 1 से 1.5 महीना आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन में, फिर आपके बिजनेस में जो कि 6 महीने से लेके 12 महीने तक डिपेंडिंग कि आप नया बिजनेस ले रहे हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस ले रहे हो, इतना टाइम आपका जो है वो बिजनेस में लग जाएगा। और ये सब होने के बाद बारी आती है आपकी वीजा एप्लीकेशन की। अच्छा, बिजनेस परचेज हो जाने के बाद और इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली डिस्पर्स हो जाने के बाद कोई भी एक प्रोफेशनल कंपनी जो है, जैसे हम एज अ कंसल्टेंट या कोई इमिग्रेशन अटॉर्नी, जब आपकी वीजा एप्लीकेशन के लिए पूरी डॉक्यूमेंटेशन फाइल जो है उसको कंपाइल करेंगे, तो वी यूजुअली टेक समवेयर बिटवीन 6 to 8 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। तो तकरीबन 1.5 से 2 महीने जो है वो आपके वीजा एप्लीकेशन प्रिपरेशन में लग जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के, जो कि आपकी पूरी फाइल रेडी होगी, बिजनेस प्लान लिखेंगे, आपके फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज बनेगी, आपकी एप्लीकेशन कंपाइलेशन होगी, तो आपके प्रोफाइल्स बनेंगे, बिजनेस प्रोफाइल्स क्रिएट होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स करने में भी तकरीबन 1 से 2 महीने, 1.5 से 2 महीने ऑलमोस्ट लग जाते हैं। और इसके बाद बारी आती है वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने की। तो जो मार्केट में कंफ्यूजन है वो ये सारे के सारे प्रोसेस को अवॉइड करके आप डायरेक्टली जो है वो वीजा एप्लीकेशन के प्रोसेस में जाते हो कि वो 15 दिन में हो जाता है। तो यस, 15 दिन में प्रीमियम प्रोसेसिंग के थ्रू अगर आप अमेरिका में मौजूद हो तो आप यूएससीआईएस के थ्रू अपनी एप्लीकेशन कर सकते हो। नॉर्मल प्रोसेस यूएससीआईएस का विदाउट प्रीमियम प्रोसेसिंग जो है वो भी तकरीबन 3 से 4 महीने का टाइम है, जिसमें आपका विदाउट प्रीमियम आपका जो है वो वीजा स्टेटस जो है E2 स्टेटस चेंज होता है। इसी तरह अगर आप एम्बेसी के थ्रू प्रोसेस कर रहे हो तो एम्बेसी का जो वेटिंग पीरियड है वो वेरी कर रहा है कंट्री टू कंट्री। हर कंट्री का एक अपना बैकलॉग है और वो बैकलॉग कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी जल्दी टाइम आ जाता है, कभी देर से टाइम आता है। बट इन जनरल अगर हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, सऊदी या किसी भी और मिडिल ईस्टर्न एम्बेसी की बात करें तो वी आर सीइंग एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, अराउंड 3 से 4 महीने के अंदर में आपका जो है वो वीजा इंटरव्यू आ जाता है। और इसके कंपैरिजन में अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल कैनेडियन एम्बेसी में जाते हैं तो कैनेडियन एम्बेसी 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने मैक्सिमम में आपको जो है वो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस कर देती है। सो जो एम्बेसी का टाइम पीरियड है वो आपकी कंट्री टू कंट्री वेरी करता है और टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। कभी ये प्रोसेस जल्दी हो जाता है, कभी देर से होता है। सो द पॉइंट इज कि जब भी आप E2 वीजा की प्लानिंग करते हो तो डोंट ओनली लुक कि आपके पास B1 B2 मौजूद है और आप अमेरिका में जाओगे और 15 दिन में आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा। यू नीड टू कीप ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इनटू द कंसिडरेशन। इसमें आपका लीगल पेपर वर्क, रजिस्ट्रेशन वर्क, फिर आपकी बिजनेस का वर्क, फिर बिजनेस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन का वर्क, और फिर उसके बाद वीजा एप्लीकेशन का वर्क। तो ये सारा मिला के ऑन एवरेज एक कंप्लीट E2 का जो साइकिल है वो एवरेज में समवेयर बिटवीन 7 to 10 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो लेता है, जिसमें आप ये सारा प्रोजेक्ट जो है वो अपना कंप्लीट करते हो। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड प्लानिंग कि आपको अपना जब भी बिजनेस की प्लानिंग कर रहे होगे या इंटरनेशनल माइग्रेशन की प्लानिंग कर रहे होगे तो आपको ये तमाम टाइम पीरियड जो है वो अपने कंसिडर करना है, ताकि आप इसके अकॉर्डिंगली अपने और अपनी फैमिली के साथ जो इंटरनेशनल मूवमेंट है, माइग्रेशन है, आप उस सारे प्लान को कंसिडर कर सको। So thank you for watching the video, and with regards to any further questions or concerns of doing business in America या US के E1 E2 वीजा से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हो तो feel free to reach out to me. Me and my team would be happy to address all of your concerns. Thank you so much. Assalamu alaikum.